हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल एई जेई एग्जाम। बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन जो है एसएससी जेई एग्जाम 2017 का पार्ट 14 डिस्कशन करने जा रहा हूं। इस वीडियो में हम 196 से 210 क्वेश्चन तक डिस्कशन करूंगा। इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 196 है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटी ऑफ टिम्बर कैन इम्प्रूव्ड यूजिंग एबल्स प्रोसेस। ऑप्शन ए है ड्यूरेबिलिटी, फायर रेसिस्टेंस। तो सर एवल्स प्रोसेस से हम जो है टिम्बर का फायर रेसिस्टेंस को हम इंक्रीज करते हैं, इम्प्रूव करते हैं। इसमें जो है सर एवल्स प्रोसेस में कोटेड करते हैं सोडियम सिलिकेट सरफेस पे। फायर रेसिस्टेंस ऑफ टिम्बर कैन बी इम्प्रूव्ड बाय फॉलोइंग मेथड। फर्स्ट मेथड है सर एवल्स प्रोसेस, इसमें सरफेस पे सोडियम सिलिकेट कोटेड करते हैं। सेकेंड होता है एप्लीकेशन ऑफ स्पेशल केमिकल एज अमोनियम सल्फेट, बोरेक्स, जिंक क्लोराइड, ब्रिक एसिड। क्वेश्चन 197 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर ऑफ ईज विथ विच द वुड में स्प्लिट। क्लीवेबिलिटी जो है, क्लीवेबिलिटी होता है स्प्लिटिंग स्ट्रेंथ ऑफ टिम्बर। तो इस वुड में स्प्लिट, ये जो है ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, क्लीवेबिलिटी। Cleavability, it is measure of ease with which the wood may split. Next है the defect in timber that arises due to the swelling caused by growth of layers of sapwood over the wounds after the branch is cut off is called. ऑप्शन ए है चेक्स, नॉट्स, सेक्स, रिंड गॉल। इसे हम रिंड गॉल कहते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, रिंड गॉल। Rindgall, these are distinct outgrowth resulting due to swelling caused by growth of layers of sapwood over the wounds after the branch is cut off. It is also known as burls. Next है, which of the timber is used to make the goods that are used in the sports industry. स्पोर्ट्स के लिए हम मलबेरी का यूज करते हैं, मलबेरी। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द सीजनिंग मेथड इज अडॉप्टेड फॉर रैपिड सीजनिंग ऑफ टिम्बर ऑन लार्ज स्केल टू ऑब्टेन एनी डिजायर्ड मॉइस्चर कंटेंट। ऑप्शन ए है एयर सीजनिंग, बॉइलिंग प्रोसेस, किल्न सीजनिंग, वाटर सीजनिंग। तो हम किल्न सीजनिंग से जो है हम कोई भी डिजायर्ड मॉइस्चर कंटेंट तक डिक्रीज कर सकते हैं टिम्बर का मॉइस्चर। सीजनिंग मीन्स होता है कि टिम्बर का जो है मॉइस्चर को डिक्रीज करना। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, किल्न सीजनिंग। नेचुरल सीजनिंग और किल्न सीजनिंग में अगर हम डिफरेंस देखें तो मॉइस्चर कंटेंट जो है डिफिकल्ट टू रिड्यूस द मॉइस्चर कंटेंट बिलो 15 to 80%, लेकिन किल्न सीजनिंग में मॉइस्चर कंटेंट कैन बी रिड्यूस्ड टू एनी डिजायर्ड लेवल। नेचर जो है होता है, इसका जो है होता है ये नेचुरल सीजनिंग जो है ये सिंपल होता है और इकोनॉमिकल होता है, और किल्न सीजनिंग जो है ये एक्सपेंसिव होता है, क्वाइट टेक्निकल होता है। उसका स्पीड जो है एयर सीजनिंग, नेचुरल सीजनिंग का स्लो होता है और किल्न सीजनिंग का फास्ट होता है। स्पेस भी ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है एयर सीजनिंग का, किल्न सीजनिंग में स्पेस कम रिक्वायर्ड होता है। स्ट्रेंथ जो है गिव्स स्ट्रॉन्गर टिम्बर। एयर सीजनिंग जो है स्ट्रॉन्गर टिम्बर देता है, किल्न सीजनिंग जो है लिटिल वीकर टिम्बर देता है। उसके बाद बॉइलिंग प्रोसेस होता है। बॉइलिंग प्रोसेस जो है टिम्बर में सीजनिंग का जो है मेथड, द मेथड कंसिस्ट ऑफ इमर्जिंग द टिम्बर कम्प्लीटली इन वाटर एंड देन बॉयल। वाटर में हम इमर्ज करते हैं टिम्बर को, उसके बाद बॉयल करते हैं इट फॉर दे 3 to 4 hours, then timber is taken out and allowed to dry very slowly under a shade और यूजिंग स्टीम में हम फिर स्लो करते हैं। इसे हम बॉइलिंग प्रोसेस कहते हैं सीजनिंग का। नेक्स्ट होता है वाटर सीजनिंग। टिम्बर इज कम्प्लीटली इमर्ज इन रनिंग स्ट्रीम ऑफ वाटर विथ देयर लार्ज एंड्स पॉइंटिंग upstream. Therefore, the sap, sugar, and gum are leached out and are replaced by water. Then the timber wood is जो है हम एयर ड्राई करते हैं। एयर सीजनिंग होता है, इसको हम द बेसिक प्रिंसिपल जो है इज टू स्टैक द टिम्बर सो दैट plenty of air circulate.
हम टिम्बर को स्टैक करके रखते हैं, जिससे जो है एयर सर्कुलेट होता है अराउंड ईच पीस। द टिम्बर इज स्टैक्ड विथ वाइड स्पेसेस बिटवीन ईच पीस हॉरिजॉन्टली and with a strip of wood between each layer, ensuring that there is vertical separation too, and nature air is allowed to be blown in between the timber stack to bring moisture content हम reduce करके 20 to 25% तक ला सकते हैं। kiln seasoning इसमें जो है in this method drying of timber is carry out inside an air tight chamber में हम करते हैं of oven। नेक्स्ट क्वेश्चन है 201 क्वेश्चन। द डिफेक्ट इन टिम्बर दैट काउजेज लॉन्गिट्यूडनल सेपरेशन ऑफ वुड बिटवीन द एनुअल रिंग्स इज नॉन एज। इसे हम सैक्स कहते हैं, SHAKES, सैक्स। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सैक्स है इट इज लॉन्गिट्यूडनल सेपरेशन इन द वुड बिटवीन द एनुअल रिंग। This lengthwise separation reduces the allowable shear strength without much effect on compressive and tensile strength. Wood appearance become undesirable हो जाता है। सेक्स जो है कई टाइप्स के होते हैं। हर्ट सेक जो है, हर्ट सेक ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है कप सेक। कप सेक हो गया, ये स्टार सेक हो गया। रिंग सेक, इसमें जो है पूरा रिंग में जो है डिफेक्ट होता है, क्रैक होता है, सेपरेशन होता है, ये रेडियल सेक्स हो गया। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू मेक द टिम्बर फायर रेसिस्टेंस। ऑप्शन ए है कोटिंग विथ टार पेंट। ऑप्शन बी है पंपिंग क्रियोसोट ऑयल इनटू टिम्बर एट हाई प्रेशर सीजनिंग प्रोसेस सोकिंग इट इन अमोनियम सल्फेट। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। फायर रेसिस्टेंस जो है हम इंक्रीज करते हैं टिम्बर का, या तो हम सर एवल्स प्रोसेस यूज करते हैं, उसमें हम सोडियम सिलिकेट का जो है कोट करते हैं सरफेस पे। सेकेंड मेथड है स्पेशल केमिकल का यूज करते हैं, केमिकल लाइक अमोनियम सल्फेट, बोरेक्स, जिंक क्लोराइड, बोरिक एसिड। तो ऑप्शन जो है डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द स्ट्रेंथ ऑफ एनी टिम्बर इज हाईएस्ट इन डायरेक्शन ऑफ। तो पैरेलल टू ग्रेन हो तो स्ट्रेंथ जो है टिम्बर का हाईएस्ट होगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। एन एंगल ऑफ 0 डिग्री टू ग्रेन्स, स्ट्रेंथ ऑफ टिम्बर इज हाईएस्ट पैरेलल टू ग्रेन एंड मिनिमम परपेंडिकुलर टू ग्रेन। नेक्स्ट है 204 क्वेश्चन। द एग्रीगेट विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम seashore or rivers and produce minimum void in the concrete is known as angular aggregate, flaky aggregate, irregular aggregate, rounded aggregate। सबसे कम जो है void रेशियो होगा void rounded aggregate का, इसमें about 33% जो है void होता है। उसके बाद सबसे ज़्यादा जो है एंगुलर एग्रीगेट का होगा, इसका जो है about 40% void होता है। rounded aggregate these are generally obtained from river or seashore and produce minimum void about 33%. Angular aggregate they have sharp angular and rough particles have maximum void जो है about 40% होता है। नेक्स्ट है aggregate is said to be flaky if its least dimension is less than। अगर least dimension 0.6 times हो mean dimension का तो इसे हम कहेंगे flaky aggregates। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 3/5 of the mean dimension। नेक्स्ट है 206 क्वेश्चन। द साइज ऑफ फाइन एग्रीगेट डज नॉट एक्सीड। फाइन एग्रीगेट का साइज जो है 4.75 mm से एक्सीड नहीं होना चाहिए। ऑप्शन बी डी करेक्ट हो जाएगा। एग्रीगेट रिटेंड 4.75 mm sieve आर आइडेंटिफाई एज कोर्स एग्रीगेट। कोर्स एग्रीगेट का साइज का रेंज जो है होता है 80 mm टू 4.75 mm, और इससे जो लेस साइज का होगा वो फाइन एग्रीगेट हो जाएगा। वाइल एग्रीगेट पास्ट फ्रॉम 4.75 mm सीव उसे हम फाइन एग्रीगेट बोलेंगे। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है इफ एग्रीगेट कंप्लीटली पास थ्रू अ सीव ऑफ साइज 75 mm आर रिटेन्ड ऑन अ सीव ऑफ 60 mm, the aggregate will be known as a elongated aggregate if its length is not less than। elongated aggregate हम कहेंगे अगर
इसका जो मीन, इसका डायमेंशन अगर मोर देन 1.8 टाइम्स मीन डायमेंशन हो, द एग्रीगेट आर सेड टू बी इलोंगेटेड इफ दियर डायमेंशन इज मोर देन 1.8 टाइम्स द मीन डायमेंशन। तो मीन डायमेंशन जो है 75 प्लस 60/2 हो जाएगा 67.5 mm। ये हमारा मीन डायमेंशन हो गया। इलोंगेटेड कहेंगे जब 1.8 जो है टाइम्स मीन डायमेंशन से ज़्यादा हो। 1.8 इंटू 67.5 121.5 हो गया। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है द बल्क डेंसिटी ऑफ एग्रीगेट डिपेंड्स अपॉन। बल्क डेंसिटी डिपेंड करेगा, ऑप्शन ए है सेफ, ग्रेडिंग, कॉम्पैक्शन। तो इस तीनों पे डिपेंड करेगा, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट हो जाएगा। बल्क डेंसिटी इज a parameter that show how density aggregate are packed when filled in a standard manner. Bulk density of aggregate depends upon size, shape, grading of aggregate. Angular aggregate show lower bulk density than rounded aggregate. Next है spot the odd statement. odd जो है चार जो ऑप्शन दिया है उसमें कौन सा है? राउंडेड एग्रीगेट, इरेगुलर और पार्शली राउंडेड एग्रीगेट, एंगुलर फ्लैकी एग्रीगेट, सिंगल साइज एग्रीगेट। तो इस चारों ऑप्शन में जो ऑड है वो लग रहा है एंगुलर फ्लैकी एग्रीगेट, क्योंकि राउंड एग्रीगेट जो है एक राउंड हो गया। इरेगुलर और पार्टली राउंडेड एग्रीगेट जो है ये दोनों जो है दोनों में राउंड आ सकता है। सिंगल साइज एग्रीगेट में भी राउंड हो सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 210, what should be done to ensure constant moisture content in aggregate? ऑप्शन ए है एरिया ऑफ ईच एग्रीगेट पाइल शुड बी लार्ज। एरिया जो है ऑफ ईच एग्रीगेट पाइल शुड बी लार्ज होना चाहिए। ऑप्शन ए करेक्ट है। हाइट ऑफ ईच एग्रीगेट पाइल शुड नॉट एक्सीड 1.5 मीटर। करेक्ट है। एग्रीगेट पाइल शुड बी लेफ्ट फॉर 24 आवर बिफोर। एग्रीगेट यूज करने से पहले हम 24 आवर पहले जो है वहाँ से हटा लेना चाहिए। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर